रोजगार मिलेगा? कहाँ से रोजगार मिलेगा? आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पास स्किल रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। ऐसी रोड पे चलते चलते रोजगार मिल जाएगा। आपको क्या मिला? अरे अभी हम पढ़ रहे तो हमको अभी कैसे मिल जाएगा? मेरे पास जब तक स्किल नहीं रहेगा, हम जब तक मेरे पास जितने भी रोजगारी लोग हैं, जितने भी बेरोजगारी है, उसमें से 80% लोग स्वैच्छिक रोजगार है, स्वैच्छिक बेरोजगार है। जो कि पढ़ाई करे उनको रोजगार नहीं चाहिए, काम पढ़े हैं। आप जो है आप 10 लाख फार्म भराता है या 200 सीट खाली रहता है, क्या कहाँ रोजगार मिलेगा? जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। क्या लगता है चाचा, इस बार बिहार क्या सोच रहा है? परिवर्तन, हर हाल में परिवर्तन। परिवर्तन पथ पर चला बिहार। इस बार होगा तेजस्वी की सरकार। बिल्कुल हो। अरे भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए आने वाला है। भाजपा जो है भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने 2014 से झूठ बोल कर 2014 से कभी केंद्र में कभी बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब वो षड्यंत्र पर उतर गए और जो ये आपका वोट का जो कह रहे हैं कि हम घुसपैठी को हटाए हैं वोटर लिस्ट से और हम मृत को हटाए हैं, और इन्होंने इस तरह का जो है इसके आड़ में बहुत बड़ा वोट का जालसाजी हुआ है। उसमें नाम का भी परिवर्तन कर दिया गया कि इनका पति ये है, इनका पिता ये है, ऐसे कर कर के जहां इनके विरोधी खेमे के लोग जीत के बराबर आ रहे हैं, इनको लग गया कि ये जो है हमारे विरोधी पार्टियों का गढ़ है। वैसे गढ़ को निशाना बनाया गया। चुनावी माहौल को देखते कौन वोट चोरी कर रहा है? वोट जो है ये पूरा षड्यंत्र में सारा कुनबा शामिल है। वो चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी इस मामले में चुप्पी रहता है। वो भी सरकार पर उंगली उठाने से डरते हैं कि वहाँ भी सरकार ही स्थापित किया। अब राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ये सब जगह सरकार का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भी अपने ऐसे लोगों को बनाते हैं जो हमारी बात में मोदी विकास कर रहे हैं देश के लिए। जी नहीं, मोदी विकास क्या कर रहे हैं? मोदी जी का जो एजेंडा था 2014 का, उसमें एक एजेंडा भी आप बता दीजिए कि पूरा हुआ हो। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की जो सवाल है जो दाऊद इब्राहिम को लाने का है, सवाल जो विजय माल्या को लाने का है, सवाल जो गंगा साफ करने का है, सवाल जो 15 लाख हर भारतीयों के खाता में लाने का है, क्या हुआ? ये सब एक जो है ऐसा झूठ बीजेपी के पास, किसी पार्टी के पास झूठ नहीं है। यही नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है और ये वास्तव में उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ये जनता ये बिहार का बच्चा लोग जान चुका है, बिल्कुल जान चुका है। प्रधानमंत्री कह रहे मेरी माँ को गाली दी गई है। माँ को गाली दिया गया एक अलग मुद्दा है। पिछले लोकसभा चुनाव जो है, इन्होंने लोकसभा चुनाव इसमें गुजर गया कि मोदी जी जो हैं अपने माँ के मरने पर सर मुंडन नहीं करवाए, और ये विधानसभा का ये मुद्दा बनते जा रहा है कि इनको माँ के गाली दिया। तो माँ के गाली देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसने में दिया, तो कह रहे हैं गुंडा राज लाना चाहते हैं क्या बिहार में फिर से? नहीं, ये सब मुद्दा से भटकाने वाली बात है। कोई कुछ बोले, मोदी जी को तो कहना चाहिए कि हम जो 2 करोड़ युवाओं का रोजगार का जो नौकरी का वादा किए 2014 में, वो पूरा नहीं किए, लेकिन अब पूरा करेंगे। जो हमने बोले थे कि दाऊद इब्राहिम को बंदी बना के नहीं लाएंगे, वो अब लाएंगे। हम जो है 15 लाख हर युवाओं, हर भारतीयों के खाता में देने। रोजगार नहीं मिला। कहाँ रोजगार मिला? कहाँ से रोजगार मिलेगा? आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पास स्किल रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। ऐसी रोड पे चलते चलते रोजगार मिल जाएगा। आपको क्या मिला? अरे अभी हम पढ़ रहे तो हमको अभी कैसे मिल जाएगा? मेरे पास जब तक स्किल नहीं रहेगा, हम जब तक मेरे पास जितने भी रोजगारी लोग हैं, जितने भी बेरोजगारी है,
उसमें से 80% लोग स्वैच्छिक रोजगार है, स्वैच्छिक बेरोजगार है। जो कि पढ़ाई करे उनको रोजगार नहीं चाहिए, काम नहीं है। आप जो हैं आप 10 लाख फार्म भराता है या 200 सीट खाली रहता है, क्या कहाँ रोजगार मिलेगा? इस तरह से बात कर, यहाँ जितने भी खड़ा है या सब अनपढ़ हैं, यहाँ से पूछिए नहीं। अरे तो जितना रहेगा जगह उतना ही ना देगा, उससे ज्यादा कहाँ बुला देगा। अब जैसे एक जगह 100 को पुलिस का जरूरी है, 1 मिनट मेरा जवाब ले लीजिएगा। एक मिनट सुनिए, 20 बच्चे, 16 बच्चे अल्लाह की देन है, सब अल्लाह देता है। और बेरोजगारी मोदी की देन है, बेरोजगारी मोदी जी की देन है। अगर अल्लाह को कुछ देना ही है तो सऊदी अरब को ये भी नहीं मालूम है कि बच्चा कौन देता है, ये अल्लाह देता है, कहाँ देता है, नहीं देता है। अभी इनको रोजगार जो मांग रहा है तो इनको दिक्कत हो रहा है। अरे हम सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं तो हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे रोजगार? इनको ये भी नहीं मालूम है कि कौन देता है नहीं देता है। डिबेट में चले आए हैं, अकल है, सुनिए, क्या लोग बोलते हैं दाढ़ी टोपी। 20 बच्चे अल्लाह की दिन है, बच्चे जितने दे रहे उतना अच्छा। कितना बच्चा है किसको? 20 16 बच्चे। कहाँ पे? अरे अब कहाँ पे? आपको सबके अंदर क्षमता पैदा करने का कर रहे हैं, आपके अंदर नहीं है तो नहीं कर रहे। नौकरी लीजिए अरे यार तो वैकेंसी निकालेगा तब तो देगा, वैकेंसी निकालेगा तब तो देगा। अरे वैकेंसी निकालेगा तब तो देगा। जब सरकार वैकेंसी कहाँ कोई ले लो, बिहार में कितना आ रहा है, बिहार में कितना आ रहा है, जो बिहार में वैकेंसी कितना आ रहा है, इन्होंने अभी क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, उनके अंदर क्षमता है तो बच्चे पैदा कर रहे हैं। इतना क्षमता है तो पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे, पैसा पाकिस्तान को कहने देखे, या अंधभक्त को देखे, या अंधभक्त को देखे। हम पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? हम पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? सर हम पाकिस्तान से किसको मतलब है? भारत, ये बात सुनिए, पाकिस्तान से जिनको मतलब है ना वो बिरयानी खाने जाते हैं। हमारा पाकिस्तान से मतलब नहीं है बिरयानी खाने गया। अरे हमारे प्रधानमंत्री खाएंगे नहीं बिरयानी जाके। इनका एक ही बात मैं पकड़ रहा हूँ, इतना इनका एक ही बात मैं पकड़ रहा हूँ, केवल 20 पैदा करने की क्षमता है। खुद से पढ़ के लोग को पैदा किया, 20 बच्चे। तुम्हारे गांव में कोई आपकी बच्चा? हाँ भैया 16 बच्चे वाले लोग हैं, 20 बच्चे। दाढ़ी टोपी आपको नाम ही रख दिया, बोले क्षमता है, पढ़ने लिखने की नहीं है। पढ़ने लिखने की। अरे भाई सुन ले, अरे भाई सुनना भाई, आप मानिए कि जो 20 को बच्चा पैदा करता है उसका जनसंख्या 20 करोड़, ठीक है। आज जो 2 को बच्चा पैदा करता है उसका जनसंख्या 80 करोड़। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भैया? ये बता दीजिए कैसे हो गया? कैसे हो गया? 3% से 16% हुआ है। इनको शायद मालूम नहीं है। इंडिया में जब देश आजाद हुआ कितने परसेंट मुसलमान थे? 3% थे। आइए पढ़े। अरे भैया 3% व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मेरे भाई बता दे, एक मेरे भाई बता दे कि दूसरे भी जो देश थे उसमें भी गए थे मुस्लिम, उसमें भी हिंदू गए थे। 16% थे, आज 1% हो गया। यहाँ पे 3% से 16% हो गया। कहाँ से पढ़े हुआ है? पढ़े ट्विटर के पढ़े लिखे हैं, बुक से पढ़े, फेसबुक ट्विटर के पढ़े लिखे हैं। इन लोग को मालूम थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं। आप सर्च कीजिए, मालूम रहता है, अंधभक्ति गिरी खाली करता है और क्या करेगा? कुछ मालूम है, शिक्षा के बारे में मालूम है, बिहार में हमको क्या जरूरी है उसके बारे में तो मैं नहीं मालूम। हमको क्या है क्या नहीं है, कॉलेज है, क्या है बिहार में नहीं कितना है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार में भी कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितना 2005 पूछिए इनसे। बिहार में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूछिए इनसे। बोल रहे हैं हमको शिक्षा के बारे में। कितना बताइए? चलो 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था 5 से पहले, जिसमें 460 सीटें थी। अभी 75+ इंजीनियरिंग कॉलेज, 36,000+ सीटें किसने दिया है? पूछिए इनसे। आप बोल रहे हैं कि खाली बच्चा पैदा करने की क्षमता है, पढ़ लिख के ताकतवर बनने की क्षमता नहीं है, भीख मांग रहे हैं। उसको उनको नीतीश कुमार सरकार किससे होगा? ध्यान से सुनेगा ए भाई, ध्यान से सुनेगा। ते बोल दिए, ये बोलता है कि मुसलमान बच्चा पैदा करता, भीख मंगवाता। इनको जाहिल लोगों को कैसे मालूम? वही अब्दुल का बहन जाके पाकिस्तान को रेल दिया, सुफिया कुरैशी अब्दुल थी। वही अब्दुल APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते हैं। वही
अब्दुल वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान का 7 टैंक उड़ाते हैं, वही वीर अब्दुल हमीद डॉक्टर एजाज अली खान जो पटना वाले हैं 10 रुपया में इलाज अभी भी करवाते हैं, वही खान सर अब्दुल जो थे आज के दिन में हॉस्पिटल खोले और 30 रुपया में इलाज करवाएंगे, वही अब्दुल ओवैसी साहब की तरह हैदराबाद में 30 रुपया में अपना हॉस्पिटल चलाते हैं और गरीब का इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। वही अब्दुल शाहरुख खान की तरह पूरा देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में, खाली अब्दुल का नाम लेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? वही ओवैसी बोलता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो सब हिंदू को साफ कर देंगे, वही हम वही कहाँ बोला है? कहाँ? तेलंगाना में बोला है, तेलंगाना में बोला, तेलंगाना में टी राजा सिंह, अरे मादर चौदह ऐसे बोलता है तो उसे ही लगता है। तो हमको नहीं गाली दिया, वो बोला कि जो मेरा बेटा को बोलेगा हम उसको बोला है। में 20% मुस्लिम से खतरा है, ये बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? सीधी से भंडा 80% आप हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है देश में, आपको मुस्लिम से खतरा है। मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, रोजगार से चलेगा और शिक्षा से चलेगा और बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से चाहिए।